नमस्कार, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक साल नमो नमो। एक साल नमो नमो, जी हां, इस बेहद खास कार्यक्रम में हम बात करते हैं मोदी जी के एक साल कार्यकाल में हुए जन कल्याण काम का। क्या वो वायदे रह गए? वायदे ज़मीन पर आ गए? वायदे अच्छे दिनों के थे? क्या सच में देश में अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई है? क्या मोदी जी के विदेशी दौरे देश के लिए लाभदायक है? क्या मोदी जी का विदेश भ्रमण देश में रोजगार का सृजन कर रहा है? क्या मोदी जी की जन धन योजना वाकई में जन कल्याण के लिए क्रांतिकारी साबित हो रही है? इन सब तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे स्टूडियो में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए अनीता शर्मा जी हैं, जो महिला मोर्चा की अध्यक्ष है। अनीता जी, स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए एक युवा तेज तर्रार चेहरा मेरे साथ है, राजेश भड़ाना, जो युवा कांग्रेस है। राजेश जी, आपका स्वागत है। ये दो नए चेहरे, लेकिन बातें ये करेंगे अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे, कोशिश करेंगे कि जनता का दिल जीतें। आखिर जनता ही तो है जो सत्ता देती है। सबसे पहला सवाल मैडम आपसे, मोदी जी ने एक वायदा किया था, अच्छे दिन आएंगे। ये नारा हर घर, हर गली, हर कूचे में ऐसा गूंजा कि मानो लगता था भारत कुछ अलग बदल जाएगा, भारत की तस्वीर, तकदीर, तदबीर कुछ अनोखी होगी। क्या सच में अच्छे दिन आ गए? जी सर, मेरा बिल्कुल मानना है कि बिल्कुल अच्छे दिन आए। जी, मैंने देखा है, जहाँ तक आज तक मैंने जो भी देखा है बेटियों के लिए, जी, आज हमारे देश में बेटियों की कमी किस लिए? क्योंकि हम बेटियों को आगे, हम उनके लिए शादी में रुकावट बनती हैं, उनके परवरिश में लगता है। बेटी पैदा होते ही हर आदमी के दिमाग में एक सवाल आ जाता है कि उसकी शादी कैसे होगी। सबसे बड़ा मुद्दा शादी से ही स्टार्ट होता है। बेटी के लिए खुशी इसीलिए नहीं मनाई जाती क्योंकि हर आदमी के दिल में ये दुख होता है कि दहेज कहाँ से लाएंगे, वरना बेटी में और बेटे में मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क है। आज बेटे, मुझे नहीं लगता कि कौन सा बेटा ऐसा है जो कमाई खिला रहा है। आज अपनी अपनी बीवियों को लेकर अलग हो जाते हैं। बेटियां फिर भी निस्वार्थ अपने माँ बाप के कांधे के कोई भी परेशानी सहारा बनी हुई है, उनके लिए कोई भी निस्वार्थ सेवा करने के लिए तैयार हैं। इसीलिए मोदी जी ने कन्या सुकन्या योजना चलाई है, जिससे कि हमारी बेटी के लिए कोई रुकावट ना बने। उन्होंने 1000 रुपये एक साल में भरना है। जब वो आगे बढ़ेंगे तो उनको, जब शादी लायक लड़की हो जाएगी तो तकरीबन 6 से 7 लाख रुपए उनको दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो हमारे देश की बेटियों के लिए उन्होंने इतना बड़ा काम किया है कि मुझे नहीं लगता कि आज तक ऐसा काम किसी और प्रधानमंत्री ने किया है। जी, ये एक शुरुआत है और सच बात है। अगर देश की बेटियां बढ़ेंगी, देश की बेटियां पढ़ेंगी, देश की बेटियों का भविष्य सुरक्षित होगा तो बेटी वरदान लगेगी, बोझ नहीं लगेगी। एक अच्छी शुरुआत है, एक अच्छे कोट के साथ शुरुआत की है राजेश जी ने। मेरा भी सवाल आपसे सीधा वही है जो मैंने अनीता जी से पूछा था, क्या अच्छे दिन देश में आ गए हैं? नहीं, हमें लगता है आज सारे हिंदुस्तान में जो देखा था कि एक मोदी जी ने झूठ का सहारा लेकर और भाजपा को सत्ता में लाया है। उन्होंने चुनाव होने से पहले कहा था कि हिंदुस्तान का जितना काला धन है वो वापस आ जाएगा। हर भारतीय के खाते में तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए आ जाएंगे। लेकिन आज हिंदुस्तान की जनता जानती है, सब लोग जानते हैं कि 15 लाख और 20 लाख तो बहुत बड़ी बात है। किसी के खाते में 15 से 20 हज़ार रुपये तक भी नहीं आ पाए हैं। दूसरा, उन्होंने पेट्रोल हमारा आज 6.5 रुपये तक बढ़ा दिया है। पेट्रोल के रेट बढ़ गए हैं। डीजल जो सस्ता हुआ था, पेट्रोल की कीमतें जो सस्ती हुई थी, डीजल भी 7.25 पौने 8 रुपये डीजल का रेट बढ़ा दिया है। इन्होंने जन धन योजना एक इन्होंने शुरू की है, मुझे लगता है उससे हमारे बैंकों को भी फ़ायदा है। और एक इन्होंने अटल बीमा योजना जो शुरू की है, मुझे लगता है वो बीमा कंपनियों को सीधा सीधा फ़ायदा पहुंच रहा है। आम लोगों को आप कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में पता कर लीजिए, मुझे नहीं लगता कि किसी आम लोगों का ये सरकार सहारा बन पाई है। आपको लगता है कि जो मोदी जी काम कर रहे हैं सिर्फ एक स्टंटबाजी है, नौटंकी है, नाटकबाजी है, जमीन पर ये कुछ नहीं दिख रहा? आपको लगता है कि मोदी जी से बेहतर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे? जी, मुझे लगता है कि हमारे कांग्रेस के शासनकाल में आपने देखा कि पूरे हिंदुस्तान में समान रूप से विकास हुआ है और जितना विकास कार्य कांग्रेस पार्टी कर पाई है,
आज इनके ये कहते हैं कि हमारा 1 साल हो चुका है सरकार की, और ये रैलियाँ पहले भी करते रहते थे रैलियों की सरकार। अब ये कह रहे कि अब दोबारा रैलियाँ हम करेंगे 18 से और 25 तारीख तक जश्न मनाएंगे पूरे हिंदुस्तान में। ये बिल्कुल गलत है। कांग्रेस की सरकार में, कांग्रेस के राज में मनमोहन सिंह बेदाग छवि के जो हमारे नेता थे, उनके सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें तलब किया है। आप बेदाग कह रहे हैं। कोलगेट का जो दाग है वो मनमोहन सिंह कोयला मंत्री का कार्यकाल होता था और आप उन्हें बेदाग कह रहे हैं। नहीं, ये ऐसे लांछन ये ऐसे ये उठाते रहे जनता। वो एक साफ छवि के नेता है। और जहाँ तक विकास कार्यों की बात है, मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी के राज में सबसे ज्यादा विकास कार्य। यही सवाल मैं पूछ लेता हूँ। मोदी बनाम मनमोहन एक चर्चा चल पड़ी है। देश के 2 प्रधानमंत्री रहे, एक भूतपूर्व और एक वर्तमान। आप मोदी जी को मनमोहन जी से बेहतर मानती हैं? कैसे? सर, इसमें कोई पूछने की बात है जी। जो पर्चे ले के नहीं पढ़ पाते, जो लोग पर्चों के साथ में नहीं पढ़ पाते, मैं किस किस चीज़ की बातें करूं। एक बेनाम बेदाग छवि, इतना बड़ा नाम मोदी, किसी चीज को बंदे को मतलब मोदी जी को पढ़ने की जरूरत नहीं है और वो हर चीज का जवाब मतलब मैं कहूंगी कि एक शार्प माइंड से देते हैं। जो लोग बातें ही नहीं कर पाते सही से, वो क्या देश की रक्षा करेंगे? मुझे नहीं लगता कि मोदी जी से बेहतर कंट्रोल से जी बिल्कुल जो मोदी जी की तरह मतलब काम करने का एक जज्बा मैंने देखा ही नहीं। आज मुझे लगता है कि मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री ना है और ना ही होगा देश में। मतलब आप मनमोहन सिंह से बेहतर मान रही उन्हें? मनमोहन सिंह से बेहतर? लाख गुना सर, लाख गुना बेहतर। नहीं सोच के नहीं बोल रही, लाख गुना। वो सोच रही थी कि 1000 गुना बोलूं, 1000 गुना उन्हें कम लगा, इसलिए लाख गुना। मोदी जी का आपको क्या लगता है राजेश जी? राजेश जी, एक सवाल सीधा बनता है कि सिर्फ आप विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं या वाकई में मोदी जी ने कुछ नहीं किया? नहीं, आप जमीन पे देख सकते हैं आज किसानों का, आज हमारा किसान आत्महत्या कर रहा है। आपने देखा कि प्राकृतिक आपदा के तहत बारिश इस मौसम में, गर्मी के मौसम में, जब बरसात, जब हमारे गेहूं की फसल पक के खड़ी थी और सरसों पक के खड़ी थी, किसानों को ऊपर प्राकृतिक आपदा के तहत उनका नुकसान हुआ है। और हमारे हरियाणा के कृषि मंत्री ओपी धनखड़ जी कहते हैं कि किसान कायर है और हमारी भाजपा सरकार ऐसे कायर लोगों के साथ नहीं है। उनके विरोध में हमने अपने बीके चौक पे पुतला जलाया था कि कृषि मंत्री जी आपका ये बयान बहुत गलत है। एक उन पे किसानों को मार पड़ गई है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, कल ही जींद में 6 रुपये, 10 रुपये और 12 रुपये तक के चेक किसानों को बांटे गए हैं, जो कि सरासर किसानों के साथ अन्याय है। मैडम आप ही जवाब दे दें, मैं बेहतर है बीच में ना हूँ। आप बताएं कि 6 रुपये, 12 रुपये के चेक और आपके कृषि मंत्री हरियाणा के ये कहते हैं कि किसान कायर है। जो देश का अन्नदाता है, जो देश का भाग्य विधाता है, क्या उसे कायर जैसे शब्द से नवाजा जाना चाहिए? नहीं सर, मैं ये नहीं कहती। जब मंत्री जी ने ये बात कह दी और खट्टर जी ने भी ये बोला कि एक एक जो फसल नष्ट हुई है उसका एक एक किसान को मुआवजा मिलेगा और पूरी तरह भरपाई होगी। मुझे नहीं लगता कि किसानों को, जहां लोग देख रहे थे पूरी, जिस आदमी ने आत्महत्या करी वो आदमी गरीब था।